देखिए, आपने कई मूवियों में देखा होगा कि कई लोग होते हैं जो बिछड़ जाते हैं बचपन में या फिर बड़े होकर भी बिछड़ जाते हैं और एक बहुत लंबे समय बाद वो मिल जाते हैं। और मैं कहूँ कि ये हकीकत में हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाकुंभ की। जी हाँ, महाकुंभ में एक व्यक्ति कुछ लोगों को मिलता है। दरअसल एक गाँव के रहने वाले कुछ लोग एक साथ गए हुए थे महाकुंभ। वहाँ पे उन्हें 2 व्यक्ति मिलते हैं। वो 2 व्यक्तियों को देख के सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो 2 व्यक्ति पहले लगभग 27 साल पहले वो गायब हो चुके थे, लापता हो चुके थे। लेकिन अचानक से इन करोड़ों लोगों की भीड़ में वो 2 व्यक्ति वही गाँव वाले लोगों को क्यों दिख जाते हैं, उसी शहर, उसी मोहल्ले के लोगों को क्यों दिख जाते हैं और कैसे दिख जाते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। क्या ये पूरी कहानी चलिए मैं विस्तार से बताता हूँ। और आप चाय पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। तो देखिए, आज की जो कहानी है वो कहानी है झारखंड का एक जिला है धनबाद। धनबाद में एक जगह है भूनी टाउन। भूनी टाउन में एक गांव आता है जिस गांव का नाम है श्यामनगर। इस श्यामनगर में रहने वाला एक परिवार, जिस परिवार के मुखिया थे देवलाल यादव। देवलाल यादव के 4 बेटे। 4 बेटों में पहला का नाम गंगा सागर यादव, दूसरा का नाम मुरली यादव, तीसरा का नाम प्रेग यादव और चौथा का नाम बद्री यादव। ये लोग ये कहानी है साल 1998 की, यानी कि 1998 की। देखिए, घर में सब कुछ सही चल रहा था। सब कुछ कमाया पिया रहे थे। जो मजदूरी करते वो मजदूरी करते, सब अपना अपना काम करते थे अच्छे से। इसी में से जो गंगा सागर यादव था वो पशुपालन या पशु बेचने का काम करता था। खरीदता था, बेचता था, उसी से कमाई करता था। इसी बीच की बात है साल 1998 की, जब गंगा सागर यादव का छोटे भाई का शादी होता है। शादी समारोह में सभी लोग आनंद ले रहे थे शादी का। इसी बीच वो अपनी पत्नी गंगा सागर यादव, अपनी पत्नी, इसका नाम है धनवर्तो यादव और धनवर्तो देवी के ऊपर नजर पड़ती है। वो कहता है कि यार तुम्हारी साड़ी कुछ खिल नहीं रही है, एक काम करता हूँ, मैं शहर जाकर साड़ी खरीद लाता हूँ। दरअसल ये पहली बार नहीं है कि वो अपनी पत्नी को ऐसे कुछ बातें बोलता है। पहले भी वो कई बार शहर जाता, अपने काम से रिलेटेड, अपनी पत्नी के लिए कुछ कुछ लाता रहता। इसी बीच शादी जब कंप्लीट होती वो शहर चला जाता। शहर जाता लेकिन अचानक से 1-2 दिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। परिवार वालों को नॉर्मल लगता। नॉर्मल इसलिए क्योंकि कई बार वो जाता और काम की वजह से वो कई बार समय पे नहीं आता वापस। जब वो बताता, कई बार काफी समय गुजर जाता तब वो वापस आता। लेकिन जब 4-5 दिन गुजर गए तब लगता है कि धनवर्तो यादव की भाई अभी तक नहीं आए। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि 5-6 दिन या 1 हफ्ता नहीं आए हो। हाँ, 2-3 दिन नहीं आए, 4 दिन नहीं आया, कांटेक्ट नहीं हो पाया, ये नॉर्मल सी बात है क्योंकि अक्सर होता था। अब इन्हें चिंता सताती है। ये फौरन वहां पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन में पहुंच के वो रिपोर्ट लिखाते हैं कि मेरे पति गायब हैं, जो कि गए थे बिजनेस के तौर पे। लेकिन देखिए, पुलिस जो थी वो बोलती ठीक है, आप अपने पति का इन्फॉर्मेशन और तमाम चीजें दे दीजिए। अब मैं धनवर्तो यादव की बात करूं, यानी कि गंगा सागर यादव के बीवी की, तो उनका एक बेटा भी था। बेटा का नाम कमलेश, जो कि 4 साल का था और पेट में 4 महीने की वो गर्भवती भी थी। पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है, अपने तरीके से खोजने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती। इसी बीच उसका एक और दोस्त था, यानी गंगा सागर यादव का एक दोस्त राजकुमार गौसाई। पता चलता है कि राजकुमार गौसाई भी गायब है। जब ये बात समझ में आता है कि ये भी गायब और वो भी गायब है और दोनों साथ में गायब हुए हैं, तो कई लोग बोलते कि हो सकता है ये लोग लंबे समय के लिए भाग गए हो कोई काम के सिलसिले में। लेकिन पत्नी का जिया घबराता। जब एक अच्छा खासा समय गुजर जाता, उनका जो पेट में 4 महीने का बच्चा था वो बाहर आता। उसका नाम विमलेश रखा जाता। उसके बाद देखिए, पुलिस को एक सूचना मिलती है कि बिहार के कुछ समय बाद कि बिहार के पटना में एक बस एक्सीडेंट हुआ है और उसमें वो बोलते हैं धनवर्तो से कि तुम्हारे पति की लाश है, और जाके वेरीफाई कर लो। वो बिहार की राजधानी पटना आती है, वो देखती है और बोलते नहीं, ये मेरे पति नहीं है। सभी गांव वाले, सभी लोग उम्मीद खो चुके थे। इधर परिवार चल रहा था, सब भूल चुके थे या भूलने लगे थे, क्योंकि कहाँ गायब हुए किसी को पता नहीं, सही है नहीं है। इसके बाद हर संभव प्रयास जहाँ पे हो सकता था, जहाँ पे सूचना मिलती है ऐसा कि उनका पति से मिलता जुलता कोई लाश हो या फिर कोई व्यक्ति हो, वो हर वक्त पहुंच जाती। वक्त गुजरता, कुछ लोगों ने मरा हुआ मान लिया था। लेकिन जो धनवर्तो यादव थी, यानी कि गंगा सागर की पत्नी, वो अपने पति को मरा हुआ नहीं मान रही थी। वो बकायदा अपने मांग में सिंदूर भी लगाती। वक्त गुजरता जाता, विमलेश हो या कमलेश, यानी कि बड़ा हो या छोटा बेटा, दोनों समय पर समय बड़े होते जाते, पढ़ाई लिखाई चल रही थी। वक्त घूमता, वक्त का भैया बढ़ता जाता।
हर तरफ से उम्मीद टूट चुकी थी, हर परिवार वाले उम्मीद खो चुके थे, गांव वाले मान चुके थे, पुलिस वाले भी हाथ खड़े कर चुके थे। तकरीबन 27 साल गुजर जाते हैं। 27 साल बाद 144 साल बाद आने वाला महाकुंभ मेला वो लगता है। इस गांव के कुछ लोग निर्णय लेते हैं कि एक झुंड बनाते हैं और झुंड में महाकुंभ में स्नान करने जाते हैं ताकि थोड़ा पुण्य कमाए और पाप धो पाए। ये लोग निकल जाते हैं। ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो लोग कुंभ में स्नान करते हैं। ये 26 जनवरी से 2025 तक की बात है। तो 26 जनवरी की बात है, नहा धोा के निकलते हैं। अब वो जैसे नहा धोा के स्नान करके निकलते हैं, उनकी नजर दो लोगों पे पड़ती है। अब दो लोगों पे पड़ते हैं तो 3-4 लोग 5 लोग आपस में ग्रुप में थे उस वक्त। तो कहते हैं यार देखो ये हमारे गंगा सागर यादव जैसा नहीं लग रहा जो 27 से पहले लापता हो गया। तो बोलता है हो सकता है उसका मिलता जुलता होगा, वो नहीं हो सकता। वो यहाँ क्या करेगा करोड़ों की भीड़ में। अब देखिए वही दूसरे व्यक्ति की नजर एक और व्यक्ति पे पड़ती है जो उसी के साथ था। दरअसल ये जो गंगा जो भी लोग अंदाजा लगाए थे वो जैसा अघोरी थे, अघोरी बाबा और साधु थे। कहते नहीं यार ये चेहरा मिलता लेकिन हो सकता है दूसरों के बाबा को क्यों परेशान करना। तो वहीं पे एक और बाबा थे, यानी एक और अघोरी बाबा। वो बता रहे यार ये तो राजकुमार जैसा लग रहा है और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दो बाबा हमें दिख रहे हैं और दोनों बाबा जो 27 साल पहले गायब हुए थे, गंगा सागर यादव और राजकुमार गोसाई की तरफ, दोनों बाबा उन्हीं दोनों की तरह लग रहे हैं हमारे गांव के। ये बात थोड़ा सा खटकती है। वो जाके बाबा से बात करते हैं अघोरी बाबा से कि बाबा क्या आपका नाम गंगा सागर यादव है, राजकुमार गोसाई है? दोनों मना कर देते, इनकार कर देते। बोलते क्या बात कर रहे हो बालक, कौन है ये लोग? लेकिन उन्हें पछता नहीं ये बात। तो जब पहचाने से बाबा इनकार करते वो पछता नहीं। इसी में से एक व्यक्ति जो था वो क्या करता कि जब बाबा मतलब अपना विराम कर रहे थे, आराम कर रहे थे, उसे कुछ तस्वीरें ले लेता, कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लेता दोनों की, यानी कि वो दोनों जो अघोरी बाबा थे उनकी रिकॉर्ड कर लेता और वो भेजता मुरली यादव को। मुरली यादव देखता और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती। वो कहता ये तो मेरे भाई है, मतलब गंगा सागर यादव मेरा भाई है, उनका दोस्त राजकुमार है। यकीन नहीं होता किसी को कि 27 साल पहले जो इंसान गायब हुआ वह जब घोड़ी के भेष में क्या कर रहा है, वो भी महाकुंभ में। फौरन जितने भी गंगा सागर यादव के परिवार थे, लगभग 10 लोग, चाहे चाचा चाची माता पिता जो भी हो, पिता माफ किया, पिता मर गया था कुछ समय बाद, तो माँ उसकी हो या पिता जो भी हो, जो हो सकता था, जो परिवार में थे, लगभग 10 लोग कुंभ मेले में आ जाते हैं। बाबा के जहाँ पे आश्रम था या आश्रम के या फिर जो भी टेंट था उसके सामने आ जाते हैं और उनकी पत्नी, यानी कि जो पत्नी धनवर्तो देवी, वो देख के रोने लगती है। अब वो रोने लगती है तो कहते हैं वो बाबा जो था अघोरी बाबा, क्यों रो रही हो बेटी तुम? तो ये कहते हैं कि तुम मुझे पहचाने, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वो बाबा बोलते कि क्या बात कर रही हो, होश में तो हो। इसके बाद ये देखते, ये सीन जब देख रहे थे तमाम लोग देखते, वीडियो रिकॉर्ड करने लगते और कई मीडिया वाले पहुंच जाते। ये बात फैलने लगती, खबर वायरल होने लगती। जब सवाल ये उठा कि आखिर अब ये है बाबा कैसे बने और इंसान से बाबा बनने का क्या सफर रहा और ये पहचान क्यों नहीं रहे। और आपके पति है, ये मीडिया वाले सवाल, आपके पति तो पहचाने चाहिए ना, क्या प्रमाण है कि आपके पति है? तब जाके वो महिला कुछ बताती है कि ठीक है अगर ये मेरे पति नहीं है तो उनका बाएं हाथ चेक कीजिए, टूटा हुआ होगा। आप इनके केहूने देखिए, वो निकली हुई होगी। आप इनका दांत देखिए, वो 2 दांत बाहर निकले हुए होंगे। ऐसे करके कई दावे उन्होंने किए और कई चीजें बताई उसकी पत्नी ने, यानी कि जो दावा करी थी कि बाबा नहीं बल्कि गंगा सागर यादव है, यानी कि उसकी पत्नी जो भी थी वो बोलती है, यानी कि धनवर्तो देवी, कि ये मेरे पति है। लेकिन देखिए ये सब बात सच थी। जो उन्होंने संदेश दिया, जो बताया इंफॉर्मेशन, दांत निकली हुई थी, केहूनी बाहर थी और एक हाथ टूटा हुआ था। क्या ये सच में इत्तेफाक हो सकता है कि एक ही 2 बाबा दिखने वाले एक ही गांव के गायब हुए 2 व्यक्ति जैसे मिल रहे हों? इसके बाद देखिए मामला बढ़ा। ये जो कमलेश था बड़ा बेटा, वो अपने पिता को जाकर कहता है कि पापा घर चलिए, आपके इंतजार में सब हैं, आप अभी भी जिंदा, ये देख के बहुत खुशी हो रही है। माँ देखिए आज भी आपके नाम का सिंदूर अपने मांग में लगाती है, कृपया घर चलिए पापा, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति जो बाबा थे, यानी कि अघोरी बाबा, कहते हैं कि मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं देती, मुझे केवल महादेव की आवाज कानों में सुनाई देती है।
कमलेश भी समझाने की कोशिश करता, विमलेश भी समझाने की कोशिश करता, तमाम लोग, तमाम परिवार ये समझाने की कोशिश करते। इसी बीच पुलिस भी आ जाती। वो जो बाबा था, गोरी बाबा, वो कहते कि मेरे पिता कोई और है, मेरी पत्नी कोई और है, परिवार कोई और है, बच्चा कोई और है। मैंने अपनी बचपन काटी, मैंने अपनी जवानी काटा, मैंने एक लंबे समय से अपने घर में ही तपस्या करते 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 आज मैं बाबा बना, आज यहाँ आया हूँ। तो फिर जो विमलेश या कमलेश था वो कहता है, कमलेश 29 साल का हो चुका था, वो कहता है ठीक है, अगर सच में आप मेरे पापा नहीं है, आप सच में मेरी माँ के पति नहीं है, तो काम के चलिए मुझे मिलवाइए, आप मुझे मिलवाइए और हम सबको मिलवाइए, अपने उस परिवार से, अपने उस पिता से, आप अपने उस बच्चों से, आप अपने उस दोस्तों से जिनके साथ आपने बचपन काटा है, आप चलिए मिलवाइए। इसके बाद बाबा का जो हाव भाव था वो बदल जाता। इसके बाद पुलिस आती, पुलिस की चेकिंग होती, पुलिस पूछताछ करती, लेकिन देखिए बाबा लगातार इनकार करते कि नहीं, मैं नहीं जानता, मेरा परिवार अलग है, ये तमाम चीजें होती। अब सवाल है कि पता कैसे किया जाए सच्चाई का। आखिर महिला ने भी जो कहा वो बात सच निकली, वो जो निशान बताई वो भी सच था। अब पुलिस को बोला था काम कीजिए सर, अगर आपको विश्वास नहीं तो आप एक काम कीजिए, डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, डीएनए से क्लियर हो जाएगा कि ये मेरे पति है या नहीं है, या फिर ये कोई और है बाबा के रूप में। देखिए अब ये डीएनए चेकिंग होगा, डीएनए टेस्ट होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। फिलहाल घर वालों को शांति से समझाया गया, शांत रखा गया, शांत किया गया और उन्हें समझाया गया कि जो होगा हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे और आपके पति होंगे, डीएनए टेस्ट भी हम करेंगे। अब देखिए कई सवाल यहाँ पे उठते हैं, क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि दो व्यक्ति जो एक गांव से 27 साल पहले गायब हो गए थे, बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले दो अघोरी बाबा, जो कि 27 साल बाद करोड़ों की भीड़ में महाकुंभ मेले में वही गांव के लोगों को दिखते हैं जो गांव से वो गायब हुए थे। उनके पूरे परिवार का मिलना, बताना, बातें करना और पत्नी के दिए गए कुछ संकेत, बायां हाथ टूट जाना, 2 दांत निकला हुआ और केहूने निकली हुई, और भी ऐसे कुछ चीजें उन्होंने बताया, कई निशान, जिससे ये बात सच होती है कि बाबा के पास भी वो सब निशान मौजूद है, वो सब तकलीफ या चोटें अभी है उनके बॉडी पे। क्या ये एक महज इत्तेफाक हो सकता है? देखिए इतनी सारी चीजें तो इत्तेफाक नहीं हो सकती, डीएनए रिपोर्ट सभी चीजें क्लियर कर देगी, लेकिन सवाल ये कि आखिर वो भाग के बाबा क्यों बने, आखिर वो परिवार को पहचान क्यों नहीं रहे। आज भी पूरे परिवार के आंखों में वो आंसू है, आज भी परिवार के आंखों में वो उम्मीद की किरण फिर से जग चुकी है कि शायद उनके घर, उनका परिवार वापस आएगा। खुशियां जो 27 साल पहले जा चुकी थी वो वापस आएगी। कमलेश कहता है कि पापा मैं 4 महीने के था तब आप मुझे छोड़ के चले गए थे, अब तो कम से कम वापस आ जाइए, एक बेटे की बात तो मान लीजिए। तो देखिए यही थी आज की हमारी कहानी। आप इस कहानी पे क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तो देखिए ये कहानी सुनाना का उद्देश्य किसी की भावना को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, केवल समय में जागरूकता फैलाना और सच्चाई दिखाना था। एक कहानी थी जो कि अविश्वसनीय है, कई सारे ऐसे सबूत अभी भी साक्षात प्रमाण है जिससे लग रहा है कि ये बाबा ही इनके पति है। करने के पीछे रीजन क्या था वो तो कभी खुल जाएगा कुछ समय में, हुआ तो मैं अपडेट कर दूंगा, आप गूगल पे देख सकते हैं, वो मिल जाएगा। तो देखिए वो क्यों बने बाबा ये तो नहीं पता, लेकिन महिला का बात सही है, ये कई सारे प्रमाण दे चुकी है, और कई सारे प्रमाण बाबा का घबराना, बाबा का फेस एक्सप्रेशन बदल जाना, प्लस बाबा को जब कहा जाता है परिवार से मिलाइए, इस पर बाबा का बदल जाना, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ये अननॉर्मल है। देखिए जो होगा मैं बताऊंगा, फिर आप गूगल पे ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सोचा ये कहानी आपको सुनाना चाहिए। तो आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, विचारधारा कमेंट बॉक्स में रखिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। मैं एक नई कहानी में मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।